नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हो रहा हूँ बड़े दिनों के बाद। मेरे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये बात की थी कि किराया चिट्ठी कैसे रजिस्टर्ड कराते हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं किराया चिट्ठी पे। तो ये किराया चिट्ठी के लिए हमने रूरल की किराया चिट्ठी बता रहा हूँ। अगर आपको अर्बन की लेनी है तो अर्बन लेना है, रूरल की लेनी है तो रूरल लेना है। इसमें कोई इट बट नहीं है। इसके पश्चात हम ये इसमें हेड लेते हैं तो अपना लीज डीड लेते हैं। लीज डीड हेड आएगा, उसके पश्चात अपने इसमें सब कैटेगरीज में हेड लेते हैं। तो ये रेंट डीड, तो पहला ऑप्शनल है रेंट डीड का, वो रेंट डीड लेते हैं। 1 से 30 ईयर्स पर्पल डीड वगैरह आएगी। कैटेगरी इसी में वही जनरल लेना है अपने को। सब जो भी लागू हो रहा है वो करना है, लेकिन जनरल ज़्यादातर लागू हो रहा है तो जनरल ले रहे हैं अपना। SRO लेना है, जो भी आपका SRO है। उसके बाद में तहसील लेनी है, और उसके बाद में है जो आपको किराए पे क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी लेना है। मकान किराया लिया है तो अपने ये मकान का भर लिया। अब कौन से गांव में है, आपको अपना गांव लेना है। जो भी आपका गांव है वो लेना है। उसके पश्चात आपको सब कैटेगरीज भरनी है। जब मकान लिया तो रेजिडेंटल है, रेजिडेंटल लेना है। और रोड पे दूर नज़दीक है वो भरना है। उसके पश्चात अपने को जैसे रोज़ भरते आ रहे हैं, ये रास्ते की चौड़ाई वगैरह जो है वो भरनी है। अक्षांश देशांतर भरने हैं। अगर प्लॉट नंबर मकान नंबर हैं तो वो भरना है। और उसके पास में बाद में जो भी है कॉर्नर है या नहीं है वो भरना है। अगर कॉर्नर नहीं है तो नहीं भरा है। और अपने उसके बाद में है जो स्क्वायर फीट या मीटर जो भी है वो भरना है। कितने स्क्वायर फीट का मकान वगैरह, जो भी मकान दुकान है जो भी आपके आता है वो यहाँ पे भरना है। उसके पश्चात में यहाँ पे सेवा प्रदाता का नाम भरना है। और उसके पश्चात है जो मोबाइल नंबर भरना है। और इसके पश्चात आपको वही जो रूटीन में करते हो, सेव प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। इसमें किराएदारी दिनांक है वो एक इसमें मोस्ट होती है, वो देखना है आपको कि किराएदारी चालू कब होगी और समाप्त कब होगी। तो अब किराएदारी शुरू होगी, तारीख लेते हैं 1 फरवरी से। एंड तारीख लेते हैं जो 11 माह होगा, 31 दिसंबर को। ये 11 महीने की हमने ली हैं। तारीख भरिए 2 साल 3 साल के है तो उसके हिसाब से तारीखें भरनी है। सेव प्रॉपर्टी करना है। ये रेफरेंस नंबर अपने को इशू हो चुका है और ये इसकी वैल्यूशन आई है। वैल्यूशन के आधार पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपकी तारीख डालनी है और यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। वैल्यू आपकी जो भी किराए की वैल्यू है, देखिए 1000 रुपये अगर किराया है तो 11 महीने का आपका किराया हुआ, 11,000 रुपये किराया भरा है हमने। फिर अपने को कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करनी है। तो ये करने के पश्चात मात्र अपने पास जो है वो 314 रुपये है जो अपने पास में आ रहे हैं। CSA 300 रुपये है, स्टाम्प ड्यूटी 9 रुपये है, और RF है वो मात्र 2 रुपये आया है। वैल्यूशन के हिसाब से
अगर ये वैल्यूशन आपके ज़्यादा होती, गांव की वैल्यूशन है इसलिए ये गांव के हिसाब से आया है। अब अगर मैं आपको एक दूसरा उदाहरण लेकर सिटी की वैल्यूशन भी बता दूँ, ताकि सिटी की वैल्यूशन के हिसाब से आपके डिफरेंस आ जाएगा। ये आपकी वैल्यूशन रिपोर्ट आई है, यहाँ से वैल्यूशन रिपोर्ट लेनी है। अब मैं इसको रीसेट ऑल करके आपको एक बार सिटी की बता देता हूँ। ये रीसेट कर दिया और इसमें हमने वही ले लिया, ये पुरुष जनरल ले लिया और इसके बाद में ये लीज डीड लेनी है, लीज डीड ले ली। सेकेंड में ये रेंट डीड देख लीजिए, ऊपर ही ऊपर है, फर्स्ट कॉलम में रेंट डीड आ गई। उसके पश्चात कैटेगरी डिसेबल और ट्रांसजेंडर हैं तो अपने को जनरल लेनी है, जनरल ली। और ये तहसील भर दी, एसआरओ भर दिया, एसआरओ के बाद में तहसील भर दी। तहसील के बाद में अपने सिटी में है तो कौन सा एरिया है, जो एरिया भरना है। पहले तो क्या है, प्लॉट है, हाउस है, मकान है, वो देखना है। जैसे अपना हाउस किराया लेते हैं या कॉमर्शियल है तो दुकान वगैरह किराया लेते हैं, इंडस्ट्रियल रिको वगैरह। तो मैं मकान के बारे में आपको बता रहा हूँ, मकान किराया लिया आपने और मकान कहाँ पे है, लोकेशन डाल दी। रेजिडेंटल लिया, कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल लेना है। और इसके पश्चात अपने को वापस वही रास्ता, लॉन्गिट्यूड, ये अक्षांश देशांतर, मकान नंबर भरने हैं, प्लॉट है तो प्लॉट नंबर भरने हैं जो भी हैं आपके पास में। उसके पश्चात कॉर्नर है या नो और स्क्वायर मीटर भरने हैं, एरिया आपका। उसके पश्चात सेवा प्रदाता का नाम, और उसके पश्चात मोबाइल नंबर और किराया चिट्ठी किस तारीख से किस तारीख तक है, वो किराया चिट्ठी वैसे अपने लिखी हुई है 31 से 25 तक की। और सेव, प्रॉपर्टी सेव कर दी, ये सिटी की हो गई। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये अपनी वैल्यूशन आ गई। डेट भर लेते हैं, आज की डेट भर ली और फेस वैल्यू सब यहाँ पर अपने लेते हैं। सिटी का है तो मकान का 2000 रुपये महीना किराया है तो 11 महीने के 22,000 हुए, 22,000 रुपये अपने किराया हुआ। अब अपन कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करते हैं, तो ये कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करते हैं तो किराया रजिस्ट्रेशन की नॉर्मल खर्चा आ रहा है 692 रुपये। इसमें मात्र 261 रुपये स्टाम्प ड्यूटी है, 300 रुपये CSI है और 53 रुपये है जो आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज हैं। ये कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी हो गई। इसके बाद में इसको सेव कर दिया, सेव करने के पश्चात ये सक्सेस हो गया। परिवैल्यूएशन रिपोर्ट यहाँ से लेनी है आपको और पार्टियाँ भरनी है, जैसे अपने पीछे के वीडियोज में अपन बताते आ रहे हैं। पार्टी और विटनेस भरनी है और पार्टी और विटनेस भरने के पश्चात इसमें जो भी रसीद है, स्टाम्प है, वो अपलोड करने हैं। तो ये आपका किराया चिट्ठी कैसे रजिस्टर्ड होती है उसके बारे में आज का ये वीडियो था। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।